आज अपन देखेंगे फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इन सर्किट ब्रेकर। पहले ही बता दूं, ये जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है सॉरी, ये अपन सर्किट ब्रेकर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, दूसरा इसको नाम दे दिया जाता है किसी किसी बुक्स में सर्किट ब्रेकर टाइम, ठीक है। और एक और नाम दिया जाता है टोटल ब्रेक टाइम इन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये जो चार्ट टाइप का है, ठीक है ना, अपन को ये समझना है तो अपन को ये ब्रेक टाइम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो देखो, फॉल्ट का इनिशिएशन, फॉल्ट की शुरुआत होती है। अब अपन को पता है फॉल्ट जैसे ही आता है तो हाई करंट फ्लो होता है, जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। अब इस एबनॉर्मल कंडीशन को क्या होगा, जो रिले होगी उसकी जो ट्रिप कॉइल है वो सेंस करेगी और वो एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगी, जो सर्किट होगा रिले का वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टाइम होता है फॉल्ट इनिशिएशन से क्लोजिंग द ट्रिप सर्किट ऑफ द रिले का जो ट्रिप सर्किट है वो क्लोज होता है, उसको अपन बोलते हैं रिलेइंग टाइम, ठीक है। अब देखो, जो रिले का जो सर्किट था वो हो गया क्लोज। अब जैसे ही रिले का सर्किट क्लोज हुआ, अब अपने पास जो जो सिग्नल जाएगा वो किसको जाएगा, सर्किट ब्रेकर को। तो जैसे ही सर्किट ब्रेकर को वो सिग्नल जाएगा, ठीक है ना, एबनॉर्मल कंडीशन आ गई है, तो वो क्या करेगा, अपने जो कॉन्टैक्ट है उनको ओपन करेगा। सर्किट ब्रेकर का यही काम है। ये यहाँ पे जब ट्रिप कॉइल मिलता है तो ये एनर्जाइज होती है, तो ये क्लोज करती है, और जैसे ही ये क्लोज होती है तो सर्किट ब्रेकर का जो जो सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है, और सर्किट ब्रेकर के पास क्या जाता है, सिग्नल जाता है। और सर्किट ब्रेकर के पास सिग्नल जाते ही क्या करता है, वो अपने कॉन्टैक्ट का सेपरेशन करता है, दोनों कॉन्टैक्ट को सेपरेट करेगा, यही काम है सर्किट ब्रेकर का। तो ये जो टाइम है एनर्जाइजिंग ऑफ द ट्रिप कॉइल ऑफ द रिले से लेके सेपरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, इसको अपन बोलते हैं ओपनिंग टाइम, ठीक है ना। अब जैसे ही अपन को पता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन हो गए सॉरी, तो अब अपन को पता है जैसे ही कॉन्टैक्ट हुए अपन को क्या करना है, जो आर्क है वो एक्सटिंग्विश करती है सर्किट ब्रेकर के ओपन होते ही। अब इस आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए अपन अलग अलग टेक्निक लगाते हैं। तो सर्किट ब्रेकर को कॉन्टैक्ट की ओपनिंग से लेके आर्क के एक्सटेंशन के टाइम को अपन बोलते हैं आर्किंग टाइम, ठीक है। तो देखो, ये जो है, ये जो तीनों टाइम मिलके बना रहे हैं अपना फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखो, ये सिंपल सी बात है, तीनों टाइम मिलके क्या बना रहे हैं, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखो एक बात और, जो ये ओपनिंग टाइम है और जो ये आर्किंग टाइम है, ठीक है ना, ये दोनों जो टाइम है ये किसके अंडर आए, मतलब ये टाइम किसके रेफरेंस में आए, ये सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के रेफरेंस में आए। तो देख लो ना, यहाँ से सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर और आर्क एक्सटिंग्विश करी किसने, सर्किट ब्रेकर पे। तो किसी का भी कभी कभी इन दोनों टाइम को सर्किट ब्रेकर टाइम के अंडर लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब अपन से पूछे कोई फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, तो अपन ये भी बोल सकते हैं रिलेइंग टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर टाइम। और सर्किट ब्रेकर टाइम में क्या आता है, ओपनिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। वैसे ही ओपनिंग टाइम और आर्किंग टाइम को अपन ब्रेकिंग टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको इंटरप्टिंग टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों टाइम ने, ये जो टाइम लगा ये किस में लगा, आर के एक्सटिंग्विशन में ही तो लगा और फॉल्ट को ब्रेक करने में लगा, फॉल्ट करंट को। तो इसलिए इसको ये वाला नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक दो पॉइंट और देख लो, ये फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, मैंने ये टोटल इसका लिख दिया, ये जो टोटल टाइम है इसको फॉल्ट क्लियरिंग टाइम बोला जाता है। और फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो देखा अपन ने तीनों का सम। अब एक चीज़ और देख लो, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम अलग अलग सर्किट ब्रेकर में, ठीक है ना। देखो, अगर अपन को 12 किलोवाट की लाइन तक अगर अपन को सर्किट ब्रेकर लगाना है, तो जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है वो 80 से 120 मिली सेकेंड का होता है, ठीक है। और देखो, अगर सर्किट ब्रेकर 36 किलोवाट के अबाउ लगाना जाता है, ठीक है ना, 36 किलोवाट से ऊपर की वोल्टेज रेटिंग के लिए, तो 40 से 80 मिली सेकेंड। देख रहे हो आप, जैसे जैसे रेटिंग बढ़ रही है, ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर का टाइम जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि अपन को पता है जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज लाइन के लिए है उतना ज़्यादा जल्दी अपन को ट्रिप करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉल्ट को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो डैमेज ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही देखो, अगर सर्किट ब्रेकर 145 किलोवाट के अबाउ लग रखा है, तो देखो जो जो अपना वो है टाइम, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम वो लेस देन 60 मिली सेकेंड है। और अगर 420 किलोवाट के अबाउ है, मतलब 420 किलोवाट तक है, तो लेस देन 50 मिली सेकेंड। तो आपने इस चार्ट से एक बात और देखी होगी कि जैसे जैसे रेटिंग बढ़ती जा रही है अपने सिस्टम की, वैसे वैसे फॉल्ट क्लियरिंग टाइम अपना कम रखना पड़ रहा है अपन को। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ी रेटिंग होगी उतना ज़्यादा फॉल्ट करंट होगा और उतना ज़्यादा डैमेज होगा, तो अपन को उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है, सिस्टम से हटाना है। तो ये देखो, इसकी वजह से ये टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो थैंक यू।